आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, अति निम्न तथा अति उच्च प्रतिरोधों को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों उपयुक्त नहीं होता, समझाइए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बना के रखा है, जहाँ पे पी क्यू आर एस जो रहते हैं, यहाँ पे इसकी 4 भुजाएं होती हैं जिनमें प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। अगर हम लोग संतुलन की स्थिति में देखें तो संतुलन की अवस्था में किन्हीं भी दो संलग्न प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात ये हो जाता है हमारे पास P बटे Q बराबर R बटे S। इस तरह से हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, जहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इस पे धारा का मान शून्य होता है, यानी कि इस ब्रांच पे कोई भी धारा नहीं होती है, बाकी इसमें से धारा होकर के जाती है और इसमें से होकर के जाती है। तो इस तरह से हमारा व्हीटस्टोन सेतु जो रहता है वह होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि R जो है अज्ञात प्रतिरोध है, हमने ऐसा माना है। ठीक है, तब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो P और Q होता है ये अनुपातिक भुजाएं होती हैं ब्रिज की, जहाँ पे इस ब्रिज द्वारा लगभग हम लोग 1 ओम तक के प्रतिरोध को अधिक शुद्धता से माप सकते हैं। 1 ओम से कम के प्रतिरोध को हम लोग नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसके अनुपात को देखें P बटा Q बराबर 1 बटे 100, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध का मान हम लोग यहाँ पे 1 ओम रख दे तो यहाँ पे अनुपात 1 बटे 100 के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग अधिक से अधिक 100 गुने के बराबर और कम से कम 1 ओम के प्रतिरोध को माप सकते हैं। कैसे, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, इस 1 ओम के निम्न प्रतिरोध को अगर हम लोग 1 ओम से कम प्रतिरोध को मापने के लिए देखेंगे तो उसकी शुद्धता हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। और जो अज्ञात प्रतिरोध होगा, जिसको हमने R को यहाँ पे क्या बोल दिया है, अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है अभी। ठीक है, समझने के लिए। तो इस तरह से हमने इसको अज्ञात प्रतिरोध बोल दिया। तो ये जो अज्ञात प्रतिरोध होगा इसका मान 1 से कम होगा तो सिरों को जो जोड़ने वाली भुजा है, यानी कि ये और ये वाला, ठीक है, ये जो सिरों को जोड़ने वाली भुजा है इस पर क्या होगा कि इसका प्रतिरोध जो है ब्रिज की शुद्धता को मापने में समस्या उत्पन्न करेगा, जिससे हम लोग 1 ओम से कम के प्रतिरोध को नहीं माप सकते हैं। इसीलिए हम लोग 1 ओम से कम के प्रतिरोध को नहीं माप सकते। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 100 ओम यानी कि 100 गुने से ज़्यादा अधिक प्रतिरोध को हम लोग क्यों नहीं माप सकते हैं, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, अति उच्च प्रतिरोधों को भी ब्रिज द्वारा नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे जो Q हमारा है प्रतिरोध, उसके मान को हम लोग 10 ओम ले लें और P के प्रतिरोध को हम लोग यहाँ पे 1000 ओम रखें, तो हमारे पास यहाँ पे जो अनुपात आएगा वो इस तरह से हो जाएगा, P बटे Q बराबर संतुलन की स्थिति के अनुसार 1000 बटे 10, अर्थात हमारे पास यहाँ पे 100 आएगा। तो हमने यहाँ पहले ही बोल दिया था कि हम लोग 100 गुना तक ही हम लोग इसको माप सकते हैं, यानी कि R के महत्तम मान के लिए, जो अज्ञात प्रतिरोध है ना हमारा, ठीक है, R के अधिकतम या फिर महत्तम मान के लिए हम लोग उसके 100 गुने तक के प्रतिरोध को ही माप सकते हैं। इसीलिए हमारे पास ये जो अनुपात आया वो कितना आया, 100। इसीलिए हमने यहाँ पे जो पहले ही अनुपात रखा था वो क्या था, 1 बटे 100 हमने रखा था, यानी कि अधिकतम निम्नतम में हम लोग 1 ओम और अधिकतम में 100 गुने तक, यानी कि इस ओम के परास को ही हम लोग माप सकते हैं। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।